सभी प्रशिक्षुओं को नमस्कार। गणित की ऑनलाइन क्लास में आज हम सब पूर्ण घन संख्याओं तथा पूर्ण घन दशमलव संख्याओं का घनमूल के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले क्लास में हम सब पूर्ण संख्याओं के वर्गमूल के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। इस क्लास में हम घन संख्याओं के घनमूल को कैसे निकाला जाएगा उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम घनमूल निकालने से पहले उनके हम नियम को समझ लेते हैं। घनमूल निकालने की विधि। आज हम यहाँ गुणनखंड विधि के द्वारा घनमूल निकालने के नियम को समझेंगे। पहला नियम है कि सर्वप्रथम दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। जो भी दी गई संख्या होती है उसका हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं और अब उस अभाज्य गुणनखंडों में समान संख्या के तीन तीन समूह बनाते हैं, त्रिक बनाते हैं। जैसे वर्गमूल में हम संख्याओं के दो जोड़े बनाते हैं, वैसे घनमूल में हम समान गुणनखंडों के तीन तीन समूह के त्रिक बनाते हैं। अब प्रत्येक त्रिक से एक संख्या को लेते हैं। अब प्राप्त इन त्रिक से एक एक संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं। अभीष्ट गुणनफल ही दी गई संख्या का घनमूल होगा। उदाहरण के लिए हम सर्वप्रथम 27 का घनमूल निकालते हैं। 27 का गुणनखंड करते हैं तो आता है 3 गुणे 3 गुणे 3। 3 में से 3 के त्रिक में से एक 3 हम ले लेंगे तो 27 का घनमूल 3 होगा। 27 के घनमूल निकालने के लिए 27 की घात हम 1/3 लगाते हैं और अंडर रूट क्यूब में उसमें उसका घात हम 3 लगाते हैं। दूसरा उदाहरण हम 1728 का घनमूल निकालते हैं। सर्वप्रथम 1728 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करने पर 1728 का ये आता है 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ 2 का एक त्रिक है, 2 का एक त्रिक है, 3 का एक त्रिक है। प्रत्येक त्रिक से एक एक संख्या को ले लेते हैं। अभीष्ट घनमूल होगा 2 गुणे 2 गुणे 3, अर्थात 1728 का घनमूल होगा 2 दूना 4 3 12। 1728 का घनमूल 12 होगा। इसी प्रकार हम बड़ी से बड़ी संख्या का घनमूल अभाज्य गुणनखंड के द्वारा निकाल सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम 46,656 का घनमूल निकालते हैं। 46,656 का घनमूल निकालने के लिए उनका सर्वप्रथम हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं भाग विधि के द्वारा। ये अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होता है तो आता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे गुणे 3 गुणे 3। तो यहाँ हम दी गई अभाज्य गुणनखंडों का त्रिक बनाते हैं तो इसमें 4 त्रिक प्राप्त होते हैं, 2 का और 2 3 का। तो 46,656 का अभीष्ट घनमूल होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 अर्थात 36। इस प्रकार हम देखते हैं कि संख्याओं के घनमूल निकालने के लिए उनका अभाज्य गुणनखंड निकालना हमें आना चाहिए। अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकाल ले सकते हैं तो हम किसी भी संख्या का घनमूल आसानी से निकाल सकते हैं। पूर्ण घन ऋण पूर्णांकों के घनमूल। हम जानते हैं कि पूर्ण धन पूर्णांक संख्या के घनमूल एक धन पूर्णांक होता है। यदि हम एक ऋण पूर्णांक लें उसका घन करते हैं क्या होता है और ऋण घन पूर्णांक का घनमूल क्या आता है, इस पर हम एक नज़र डालते हैं। यदि -x एक ऋण पूर्णांक हो जहाँ x > 0 हो तो -x का होल क्यूब रूट बराबर -x, अर्थात पूर्ण घन ऋण पूर्णांक का घनमूल ऋण पूर्णांक होता है। इसे पूर्ण घन ऋण पूर्णांक के निरपेक्ष मान के घनमूल के पूर्ण चिन्ह लगाकर प्राप्त किया जा सकता है। संकेत के रूप में
घनमूल का चिन्ह माइनस यक्स घात 3 बराबर माइनस यक्स या माइनस यक्स घात 3 घात 1/3 बराबर माइनस यक्स। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार माइनस यक्स का घात 3 करने पर माइनस यक्स क्यूब आता है, उसी प्रकार माइनस यक्स क्यूब का घनमूल निकालने पर माइनस यक्स आता है। उदाहरण 1 देखते हैं। माइनस 2197 का घनमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ हम सर्वप्रथम 2197 का घनमूल निकालेंगे, फिर उसके आगे हम नेगेटिव चिन्ह लगा देंगे तो उसका अभीष्ट घनमूल निकल जाएगा। जैसे यहाँ 2197 का घनमूल हमें निकालना है, सर्वप्रथम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने पर प्राप्त होता है 13 × 13 × 13। यहाँ त्रिक बनाने पर एक संख्या को लेते हैं तो 2197 का घनमूल हुआ 13, तो माइनस 2197 का घनमूल होगा -13। परिमेय संख्या जिसका अंश और हर पूर्ण घन हो का घनमूल ज्ञात करने के लिए हम इसे a/b के रूप में लिखते हैं, जहां a और b सह अभाज्य पूर्ण घन पूर्णांक है तथा b 0 के बराबर नहीं है। तो सर्वप्रथम परिमेय संख्याओं के घनमूल ज्ञात करने के लिए हम अंश का घनमूल अलग निकालते हैं और हर का घनमूल अलग निकालते हैं। दोनों का सापेक्ष घनमूल निकाल करके अभिष्ट घनमूल को प्राप्त करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 343/512 का घनमूल निकालना है तो हमें 343 का घनमूल निकालना होगा और नीचे 512 का घनमूल निकालना होगा। 343 का घनमूल होगा 7 और 512 का घनमूल होगा 8। अतः 343/512 का घनमूल हुआ 7/8। यहाँ हम देख रहे हैं कि अंश का घनमूल ऊपर निकाला गया और हर का घनमूल ऊपर, एकदम सेम प्रक्रिया है। तो किसी भी भिन्न या परिमेय संख्या का घनमूल हम अंश का अलग घनमूल और हर का अलग घनमूल निकाल करके प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात 343/512 का घनमूल हुआ 7/8। अब हम दशमलव संख्या का घनमूल निकालेंगे जो पूर्ण घन संख्या हों। सर्वप्रथम हम दशमलव संख्या को साधारण भिन्न में बदलते हैं, उसके पश्चात अंश और हर के अलग अलग घनमूल निकालते हैं, फिर उसको दशमलव संख्या में बदल देते हैं। प्राप्त संख्या ही दी गई संख्या का अभीष्ट घनमूल होगा। जैसे यहाँ 0.216 का हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हम 0.216 का भिन्न के रूप में बदलते हैं, तो ये हो जाता है 216/1000। अब अंश और हर का अलग अलग घनमूल निकालते हैं तो प्राप्त होता है 216 का घनमूल हो जाएगा 6 और 1000 का घनमूल हो जाएगा 10। ये हो गया 216/1000 का घनमूल 6/10। 6/10 को अब हम इसे दशमलव में बदल देंगे, प्राप्त होगा 0.6, अर्थात 0.216 का घनमूल हुआ 0.6। इसी प्रकार हम दी गई अनेक दशमलव संख्याओं का घनमूल हम ज्ञात कर सकते हैं। घनमूल ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम इनका हम परिमेय भिन्न के रूप में लिखेंगे। नीचे का घनमूल हम अलग निकालेंगे, अंश का घनमूल हम अलग निकालेंगे, दोनों का घनमूल परिमेय संख्या के रूप में लिख करके फिर उसे हम दशमलव संख्या में बदल देंगे, तो दी गई अभीष्ट दशमलव संख्या का घनमूल हमें प्राप्त हो जाता है। तो हमने आज देखा कि पूर्ण घन संख्याओं तथा पूर्ण घन दशमलव संख्याओं का घनमूल निकालने की विधियाँ, यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत आसान तरीका है। हमें सर्वप्रथम पूर्ण घन संख्याओं के घनमूल निकालने के लिए हमें अभाज्य गुणनखंड करना आना चाहिए। यदि हम अभाज्य गुणनखंड आसानी से ज्ञात कर लेते हैं तो हमें घनमूल आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। आज के इस क्लास में इतना ही। अगली कक्षाओं में हम फिर से आपसे दोबारा चर्चा करेंगे। धन्यवाद।